राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बेटियों के सशक्तिकरण पर दिया बल। कहा, महिला पुरुष साथ चलेंगे तभी बढ़ेगा देश और समाज। राज्य में प्रथम चरण में 200 गांवों को सोलराइज करने की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम। गिरिडीह सोलर सिटी के रूप में हो रहा विकसित, मुख्यमंत्री ने दिए जरूरी निर्देश। गिरिडीह पुलिस ने गोलीबारी की घटना में शामिल 3 अपराधियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। चक्रधरपुर में चर्चित कमलदेव गिरी हत्याकांड के 4 आरोपी पकड़ाए। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए पलामू, देवघर और चतरा में जिला प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता। गरीबों और असहायों के बीच बांटे गए कंबल, उपायुक्त ने किया संवाद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा दौरे के दूसरे दिन चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों और छात्राओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बालिकाओं के सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि महिला और पुरुष साथ चलेंगे तभी देश और समाज बढ़ेगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना उनको पड़ता है। इसीलिए वो ज्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 4 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया है। वहीं 25 बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन के युवा स्टार लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद, दीप ग्रेस एक्का और पहलवान अंशु मलिक शामिल हैं। इस बार 4 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होंगे। वहीं 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल और अक्टूबर की अवधि में साल दर साल फोन के निर्यात के दोगुने से अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मोबाइल फोन का निर्यात 7 महीने के भीतर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। ये पिछले साल इसी अवधि में भारत द्वारा अर्जित किए गए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के एक ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जवाब दिया, भारत मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित क्विज प्रतियोगिता में लोगों से भाग लेने की अपील की है। आगामी 11 दिसंबर तक इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी की जा सकती है। नमो ऐप लॉग इन करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्ताक्षरित पुस्तकें दी जाएंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य सौर नीति के तहत राज्य सरकार ने 1000 गांवों को सोलराइज करने के लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2023 तक 200 गांवों को सोलराइज करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। गिरिडीह को इस दिशा में सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में यहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 मेगावाट रूफटॉप लगाने की कार्रवाई चल रही है। झारखंड राज्य सौर नीति के तहत बिजली की अधिक खपत वाले गांवों को प्राथमिकता देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अब तक के बजट खर्च और शेष बचे 4 माह के बजट की आज उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे सभी विभागों के संचालित योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर भी मंथन कर सकते हैं, ताकि अगले वित्तीय वर्ष का बजट अधिक व्यापक और व्यवहारिक हो। इसी बीच राज्य मंत्रिमंडल की 1 दिसंबर को बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें राज्य हित के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। काशी तमिल संगमम में लोगों को 2 राज्यों की संस्कृति को दिखाया जा रहा है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को संबल मिल रहा है। काशी तमिल संगमम एक अनोखा प्रयास है, अनूठा प्रयास है या भव्य प्रयास है, यह भी कह सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मुख्य केंद्र बनाया गया है और इस समय हम लोग इस सेमिनार हॉल में हैं, जहां पे स्कूली बच्चों को कहानी के माध्यम से तमिलनाडु और काशी को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। बच्चों ने कितना सीखा और इन्होंने कितना बताया, इस पर हम बात करेंगे। मैडम, आपने क्या क्या बताया बच्चों को अपनी कहानी के माध्यम से? आज हमने कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया कि कैसे तमिल और काशी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वस्त्र, भिन्न भिन्न वस्त्रभूषण, फिर भी एक, और वो शक्ति है शिव शक्ति, जो हर हर महादेव 3 छोटे शब्दों से एक इतना बड़ा संगम बना देती है। भिन्न प्रदेशों की जोड़ने की ताकत को बताया है। ये काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु का एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा, जहां पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। इस 5वें जत्थे में 216 लोग शामिल हैं। 16 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का देर रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों का डमरू के खेल और फूलों की पंखुड़ियों की बारिश से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के उत्पादों से सुसज्जित स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्टॉल है इस पवेलियन में जो एमपी थिएटर में है, तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट हैं हर जिले के, उन जिलों के खाद्य जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगा रखा है। क्या क्या आपके बेहतरीन उत्पाद हैं और किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी सर, ये हम तमिलनाडु से प्रोडक्ट लेके आया है। हम 38 डिस्ट्रिक्ट से सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट्स हम लेके आ किया है। हम ये एक PMFME स्कीम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा देश में। उसका स्कीम का नाम PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये सभी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए उनका कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमारा मध्य सरकार ने इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम। अभी तमिलनाडु से 19 यूनिक प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किया है। उसी प्रोडक्ट्स हम यहाँ रखे हैं, ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए हम यहाँ रखे हैं। जो तमिलनाडु के उत्पाद हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों को भी जानकारी हो रही है और यही तो मकसद है काशी तमिल संगमम का, कि जो उत्पाद हैं, जो संस्कृति है, उसके बारे में लोग जानें, भाषा को समझें। मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि हम डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ों को यूज कर पा रहे हैं। और एक ये प्लस पॉइंट है कि इन लोगों ने बताया है कि दीज प्रोडक्ट्स आर सन ड्राइड, देयर इज नो केमिकल। जैसे धन्यवाद देना चाहेंगे
कि उन्होंने BHU को इसके लिए सेलेक्ट किया। ये सब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को प्रोफेसर धन्यवाद देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कितने गर्व की बात है कि हमको आतिथेय का मौका मिला, जिसके लिए काशी जानी जाती है, अतिथि देवो भव का भाव रखती है, उसका भी प्रोफेसर ने बताया। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने मनरेगा समेत विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने रांची में कुछ स्तरीय बैठक के दौरान कार्य प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीण विकास सचिव ने मिशन दल के सदस्यों को क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरंतर अनुश्रवण करने की भी हिदायत दी। आकांक्षी जिला गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे वंचित तबकों के पक्के मकान की हसरतें पूरी हो रही हैं। हर दिन ड्रॉ के माध्यम से ये संभव हो रहा है। ये बदलती तस्वीर है झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह की, जहां कच्चे घरों में रहने वाले इन गरीबों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास अपना पक्का घर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण आज उनके पक्के घर का सपना साकार हो गया है। मिट्टी के घर में रहने वाले इन गरीबों को सरकारी आवास का लाभ मिलने के कारण आज वो बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें घर के साथ साथ कई अन्य सौगात भी दी है। हम लोग का घर मिट्टी का था, बारिश वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी रहने में, पानी सारे घर में चलते थे, तो सरकार हम लोग को मदद किए तो थोड़ा हिम्मत हुआ, हम लोग भी कुछ अपना पैसे वगैरह मिला के घर को तैयार किए हैं। गरीबी के चलते पक्का मकान इन परिवारों के लिए सपना भर था। लोगों का कहना है कि पहले वे मिट्टी के घर में रहते थे, उन्होंने बहुत तकलीफ से कच्चे मकान में रहकर बाल बच्चों को पाला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर गरीबों की जिंदगी में उजाला लाने का काम किया है। पानी तानी चूहे बड़ी मुश्किल से बाल बच्चा पोस लियो, लेकिन सरकार दल को कॉलोनी बड़ी खुशी हो और हम सरकार के धन्यवाद दियो कि खुश रहे और हम लोग ही खुश रहे रखे। के साथ में शौचालय भी मिलल है और साथ में गैस भी मिलल है, स्मार्ट कार्ड भी मिलल है, राशन कार्ड भी मिलल है, राशन भी मिल रहा है। सरकार के धन्यवाद रही सब चीज से पूरा करे। 6000 की आबादी वाले इस इलाके में 200 गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया है और 150 परिवारों के आवास निर्माणाधीन है। प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ कोई बेघर न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सो 200 बन चुका है और लगभग 150 कार्य प्रगति पर है, जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। गिरिडीह जैसे आकांक्षी जिले को योजनाओं की सौगात मिलने से लोगों की जिंदगी आसान हुई है, लोगों के जीने का तरीका बदल गया है। प्रदेश का आकांक्षी जिला होने के चलते यहाँ योजनाओं को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से आरंभ होने वाला है। सत्र के लिए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों का चयन प्रतिदिन ड्रॉ के माध्यम से हो रहा है। रांची के सांसद संजय सेठ संसद भवन में 15 दिसंबर को होने वाले प्रश्नकाल के लिए आयोजित ड्रॉ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संबंध में उन्होंने एक फोटो साझा किया है। योगदा सत्संग आश्रम बहु बाजार से कांटाटोली चौक होते हुए शांतिनगर कोकर तक फ्लाईओवर परियोजना अंतर्गत मौजा कोनका और सीरम में भूमि अधिग्रहण का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। अर्जित भूमि की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी अंजना दास द्वारा इससे संबंधित कागजात अधिकारियों को सौंप दिए गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1 नवंबर को कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक रांची उपायुक्त को भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया था। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना पुलिस ने गोलीकांड के 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने बताया कि इसी महीने की 24 तारीख को एक व्यक्ति पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। दरअसल उस व्यक्ति के पुत्र की बिहार के जमुई जिले में हत्या हुई थी।
गवाही से रोकने के लिए उन पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इस कांड के नामजद 3 आरोपियों को हथियार, गोली, 4 पहिया वाहन और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 आरोपी बिहार के जमुई और एक गिरिडीह का रहने वाला है। इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में चर्चित कमलदेव गिरी हत्याकांड के 4 आरोपियों को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयोग में लाए गए हथियार, गोली, स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कांड के मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान और अन्य 2 आरोपियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। विराम के बाद अब नजर डालते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से आई कुछ खबरों पर। महिला बाल विकास मंत्री जोबा माझी ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पौसेता मनोहरपुर मार्ग स्थित घाघरा पुल का शिलान्यास करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि यहां स्थित पुराना पुल काफी जर्जर हो गया था। नया पुल बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। झारखंड चैम्बर के सदस्यों ने राज्य में जारी पावर कट पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है। चैम्बर ने कहा कि राज्य की विद्युत वितरण व्यवस्था प्रोफेशनल्स के हाथों सौंपा जाना जरूरी है। बोकारो समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने वरीय पदाधिकारियों के साथ जिला समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया और कई अहम निर्देश दिए। उपायुक्त ने पिछले दिनों 2 चरणों में आयोजित आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तेजी से करने को कहा। साथ ही विभिन्न योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने की हिदायत दी। सरायकेला जिले में कल से 15 दिसंबर तक फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव एम हरिराम ने संघ के पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन कार्यालय में भेंट की। कोडरमा उपायुक्त ने सभी बैंकर्स के साथ जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक कर ऋण जमा अनुपात वृद्धि, केसीसी ऋण की उपलब्धि समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तक का विमोचन किया। महिला बाल विकास मंत्री जोबा माझी ने मनोहरपुर के रायकेरा ITI के वार्षिकोत्सव में शामिल होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़े लिखें और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें, यही उनकी कामना है। बोकारो झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल माझी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। साथ ही पुनर्गठन को लेकर प्रस्ताव लिया गया। बैठक में बेरमो प्रखंड के कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से आम जनों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। कोडरमा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उपायुक्त आदित्य रंजन ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने आमजनों से प्राप्त आवेदनों को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया।
बोकारो समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम के दौरान रूबेला टीकाकरण अभियान पर मंथन हुआ। इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सभी प्रखंडों में हाई रिस्क क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया। लोहरदगा में उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और जरूरी निर्देश दिए गए। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग IRAD ऐप के माध्यम से ससमय की जाए। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी 4 वर्षों में विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए मांग तैयार किया गया। जिला कौशल समिति के तहत स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण हेतु ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, पर्यटन, हस्तशिल्प, कृषि के क्षेत्र में मांगों की पहचान की गई। बोकारो में संविधान दिवस के तहत चास स्थित लीगल लिटरेसी क्लब में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पैनल अधिवक्ता और पारा लीगल वॉलंटियर्स के द्वारा इस दौरान प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, चित्रांकन, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यप्रणाली और संरचना से अवगत कराते हुए उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा के संबंध में जानकारी दी गई। संविधान सप्ताह के आयोजन के सिलसिले में लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संविधान और आपका दायित्व विषय पर डिबेट आयोजित हुआ। साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। डालसा सचिव ने मौके पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को संविधान की महत्ता की जानकारी दी गई। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय और चास हाट योजना की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जिले में संचालित कृषि विकास और कर्ज माफी योजना की समीक्षा कर कार्य में आवश्यक गति लाने का निर्देश दिया। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत चतरा जिले के सभी प्रभावित किसानों को चिन्हित कर अविलंब लाभ देने की हिदायत दी गई। राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग के कई अधिकारियों को प्रमोशन देकर उनका नई जगह पर स्थानांतरण किया है। विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य कर सहायक आयुक्त के रांची प्रमंडल में पदस्थापित विश्वजीत कुमार सिन्हा को प्रमोशन दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते सदियों पुराने हैं। व्यापारिक रिश्तों की पुरानी परंपरा की बानगी एक बार फिर से रांची में देखने को मिल रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये रिश्ता आज भी बरकरार है। अफगानिस्तान से आए शामिउल्लाह वर्ष 2017 से भारत के अलग अलग राज्यों में ड्राई फ्रूट्स का व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल वे रांची में व्यापार के सिलसिले में आए हुए हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे शामिउल्लाह कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरह उन्हें भारत में प्यार मिलता है। कि भारत और अफगानिस्तान पहले तो एक ही कंट्री था, बाद में बंटवारा हो गया कि ये अफगानिस्तान बन गया और ये इंडिया बन गया। लेकिन यह है कि रिश्ते पिछले सदियों से जैसे भाई बहन का होता है इसी तरह है। दोनों एक ही कंट्री है। यहाँ पे जितना भी त्यौहार होता है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ पे अलग सा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ की कल्चर वहाँ की कल्चर में। शामिउल्लाह के दूसरे साथी नमीउल्लाह भी पिछले 2 वर्षों से भारत के कई हिस्सों में घूमकर व्यापार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की डिमांड भारत में काफी ज्यादा है। यहाँ उनके खाद्य सामग्रियों की बिक्री बड़ी आसानी से हो जाती है। ये सारा अफगानिस्तान का नेचुरल ड्राई फ्रूट्स है और इस पे हमारा पास 5 टाइप का वो बादाम है, मामरा भैया कुर्बानी बादाम है और ये मामरा बादाम है, ये कागजी मामरा है, वाइट मामरा है, पाकिस्तानी बादाम है, मतलब सारा चीज़ है। अफ्रीकाट भी है, अंजीर भी है, खजूर है हमारा पास, किशमिश है, बहुत 50 टाइप के ड्राई फ्रूट्स है हमारा पास। ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और मलबेरी है, जलगोजा है और हम बहुत खुश हो गए यहाँ आया। लोग भी बहुत अच्छा है कस्टमर। अफगानिस्तान से आए व्यापारियों को अपने बीच पाकर रांची के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
रांची वासियों का कहना है कि अफगानी व्यापारी काफी व्यवहार कुशल हैं और उनकी ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी गुणवत्ता के हैं। तो क्वालिटी अफगानिस्तान की प्रोडक्ट्स है और हमने लगभग 10-15 आइटम्स को मैंने टेस्ट भी किया तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट में लगा हमको। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा है, टेस्ट हम लोग किए, एकदम फ्रेश सब्जी है। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी इन अफगानी व्यापारियों को लोग अपना मानकर खरीदारी कर रहे हैं और अपने अनुभव को भी साझा कर रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। सिंगापुर की विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होगा। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने विज्ञप्ति में कहा कि नियामक मंजूरी मिलने के साथ ही विलय की ये प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। नई कंपनी में टाटा सन्स की 75% और सिंगापुर एयरलाइंस की 25% हिस्सेदारी होगी। इस विलय से एयर इंडिया के विमानों और उड़ानों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे उसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का किराया भी कम होने की उम्मीद है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के चतरा में जैसे विकास को पर लग गए। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम से ऊर्जा पाकर आकांक्षी जिला चतरा अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी मुर्गी और पशुपालन के माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में समाज के हर तबके में देश के विकास को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया है। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी खेती और पशुपालन के साथ ही कड़कनाथ मुर्गा पालन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनके पास फिलहाल 250 कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी हैं, जो 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे भी ऊंची दरों पर बिकते हैं। और 14 पीस हम रामगढ़ से लाए थे। रामगढ़ से ही चूजा तैयार करने के लिए अपने से हम तैयार किए। गाय का भी फार्म है, बकरी फार्म भी है, सारा चीज मेरे पास है। और इसके साथ है 5-6 आदमी काम भी करने वाले मेरे पास रहते हैं। सरकार 1600 सहायता कर दे तो और हम लोगों का रोजगार बढ़ाए के और लोगों का रोजगार हम दे सकते। महेंद्र दांगी ने बताया कि कड़कनाथ मुर्गा पालने की प्रेरणा उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिली है, जिन्होंने झारखंड में पहली बार इसमें हाथ आजमाया था। यह मुर्गी हम कड़कनाथ पाल रहे हैं कि धोनी जी से हम पेपर में देखे थे, उन्हीं से सीख के और उन्हीं से हम सीख के पालने लगे। मुर्गा, बकरी और गोपालन के जरिए महेंद्र 6 युवकों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं तथा वे इलाके में कईयों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन से बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और अगर सरकार कुछ और सहायता करे तो और लोगों का रोजगार मिल सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी मानना है कि महेंद्र दांगी ने मुर्गी और पशुपालन के माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़कर कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वालों का हौसला बढ़ाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे एक बार फिर से सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बेटियों के सशक्तिकरण पर दिया बल। कहा, महिला पुरुष साथ चलेंगे तभी बढ़ेगा देश और समाज।